दोस्तों आगे देखते हैं। ज्योग्राफी में मैंने कल बताया था कि आपको डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डॉपलर इफेक्ट, रेड शिफ्ट थ्योरी। ये क्या है? ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन ज्योग्राफी को समझने के लिए इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है? डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट या रेड शिफ्ट थ्योरी। रेड शिफ्ट थ्योरी ये क्या होती है? सबसे पहले स्पेक्ट्रम देखते हैं हम लोग। क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम या हिंदी में बोलते हैं क्या? वर्णक्रम। क्या बोलते हैं? वर्णक्रम। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, सफेद सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सफेद प्रकाश जो होता है व्हाइट लाइट का प्रिज्म से है। व्हाइट लाइट क्या होती है? प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है, गुजर कर 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, मतलब 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाती है। कौन सा? व्हाइट प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है? 7 कलर में वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है? प्रिज्म है। ये यहाँ पे एक प्रिज्म बना हुआ है। इसमें से जब हम व्हाइट लाइट क्या करते हैं? गुजारते हैं। क्या? कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। ठीक है, तो ये क्या होता है? 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? पहला वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसे पढ़ते हैं विबग्योर। क्या? विबग्योर। पहले वायलेट, रेड, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये जो सीरियल दिया गया है ये क्या है? वेवलेंथ के हिसाब से। क्या है? वेवलेंथ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। वेवलेंथ क्या होती है? जैसे ये क्या है? एक तरंग है, ठीक है, तो तरंग, ये तरंग यहां से ये गई और ये पूरी एक तरंग हो गई। ठीक है, तो यहां से तरंग की, यहां से और यहां तक की है, ठीक है, एक तरंग के यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या होती है? उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, तो वेवलेंथ समझ में आ गई। मतलब यहां से और यहां तक की दूरी क्या होती है? वेवलेंथ। क्या? तरंग दैर्घ्य। तो हम जैसे जैसे क्या होता है? ऊपर जाएंगे, क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी। तो कहेंगे हम सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो सबसे अधिक वेवलेंथ क्या होती है? रेड की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्पर्सन। क्या? डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है? फैलाव। ठीक है, डिस्पर्सन क्या होता है? इनवर्सली, इनवर्सली व्युत्क्रमणपाती जिसको बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेवलेंथ के। क्या? वेवलेंथ के। ठीक है, मतलब क्या? अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, क्या? अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फैलाव क्या होगा? कम होगा। डिस्पर्सन क्या होगा? कम होगा। वेवलेंथ बढ़ेगी तो डिस्पर्सन कम होगा। ठीक है, अगर वेवलेंथ घटेगी तो डिस्पर्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, डिस्पर्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो डिस्पर्सन क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी, डिस्पर्सन कम। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा, क्या? ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो डिस्पर्सन कम होगा। तो वेवलेंथ क्या है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट की। तो वायलेट क्या है? इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। बैगनी कलर की क्या है? वेवलेंथ कम है, तो इसका फैलाव क्या होगा? इसकी क्या है? वेवलेंथ कम है तो इसका फैलाव क्या होगा? वेवलेंथ कम है, इसका फैलाव क्या होगा? ज्यादा होगा। डिस्पर्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब वायलेट की क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है, तो इसका फैलाव क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, वहीं भी बात करें रेड, किसकी? लाल रंग की। लाल रंग की बात करें तो क्या होगा? लाल का क्या है? वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है। तो लाल की क्या होगी? वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसका डिस्पर्सन भी क्या होगा? कम होगा। इसका डिस्पर्सन कम होगा। इसकी वेवलेंथ, रेड की जो है वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, तो रेड का डिस्पर्सन कम होगा। इसीलिए क्या होता है? लाल कलर के ही क्या बनाए जाते हैं? सिग्नल बनाए जाते हैं। कौन कौन से? रेड, येलो और ग्रीन। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये फैलते कम है। क्या होता है? इनका डिस्पर्सन क्या होता है? कम होता है। इसलिए क्या होता है? ये दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, रेड कलर क्या होता है? दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है? सिग्नल में हम क्या करते हैं? रेड, येलो और ग्रीन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। रेड कलर, रेड कलर की मैंने बताया कि क्या होती है? वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्या होती है? वेवलेंथ अधिक होती है। वेवलेंथ क्या होती है? अधिक होती है। तो अगर वेवलेंथ अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो फैलाव क्या होगा? कम होगा। तो क्या होता है? सबसे बाद में क्या होगा? डिस्पर्सन होगा। मतलब सबसे
कम फैलेगा, ठीक है, सबसे बाद में ये क्या होगा, फैलेगा, क्योंकि सबसे बाद में फैलेगा क्योंकि इसकी क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा तो डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखते हैं वायलेट, इसलिए क्या होता है, ये दूर से दिखाई देता है क्योंकि ये फैलता कम है, जब फैलेगा कम तो दूर से दिखाई देगा। अब वायलेट, वायलेट कलर की, बैगनी कलर की बात कर ले तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो क्या होगा, सबसे पहले डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले इसका डिस्पर्सन हो जाएगा, मतलब सबसे पहले ये फैल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दूर से नहीं दिखाई देता। अगर ये दूर से, अगर इसका फैलाव क्या होता, सबसे इसका फैलाव कम होता तो इसको इसी का सिग्नल बना दिया जाता। तो सबसे ज्यादा क्या है, दूर से कौन दिखाई देगा, रेड। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसका डिस्पर्सन क्या होता है, कम होता है, वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग समझ लेते हैं। क्या स्कैटरिंग, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, किसी चीज का फैलना, जैसे प्रकीर्णन स्कैटर कर जाए, क्या स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। लाइट का अपने मार्ग से, जो लाइट होता है, प्रकाश का अपने मार्ग से आने, मार्ग में आने वाले डस्ट पार्टिकल, धूल के कण होते हैं वायुमंडल में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में धूल के कण से टकराकर विचलित हो जाना, ठीक है। विचलित मतलब क्या होता है, अपने रास्ते से अलग हो जाना, इधर उधर चले जाना, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं स्कैटरिंग। जैसे कहाँ पे है, ये लाइट है, क्या लाइट, प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ पे क्या थे, डस्ट पार्टिकल थे, ये क्या थे, धूल के कण थे, ठीक है। तो लाइट को सीधे जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, विचलित हो गया अपने रास्ते से। क्या हो गया, विचलित हो गया अपने रास्ते से। इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग, क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। प्रकाश का अपने मार्ग से धूल के कणों के कारण अपने मार्ग से क्या, विचलित होना, ठीक है, अपने मार्ग से हट जाना, ठीक है, सीधे जाने की वजह टेढ़े मेढ़े चले जाना, इसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक। स्कैटरिंग क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य के, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होगी, प्रकीर्णन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, तरंग दैर्ध्य के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी, हैं, अगर ये बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, घट जाएगा। अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब फैलेगा कम, ठीक है। तो हमने बताया था, क्या बताया, हमने बताया कि रेड जो होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लाल कलर की क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है, वो फैलता कम है, इसलिए क्या होता है, दूर से दिखाई देता है, इसलिए सिग्नल क्या होते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्या, रेड कलर के बनाए जाते हैं। अगर वेवलेंथ कम हुई, अगर वेवलेंथ कम हुई तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक। वेवलेंथ कम हुई, जैसे वायलेट की क्या है, वेवलेंथ कम है, क्या, तरंग दैर्ध्य कम है, तो उसकी स्कैटरिंग, उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है, और वो क्या होता है, दूर से नहीं दिखाई देता है। कौन सा कलर, वायलेट, बैगनी कलर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये तीर का मतलब ऊपर क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो इसकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या वायलेट कलर है, वायलेट कलर की क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग, मतलब इसका फैलाव या प्रकीर्णन बोल दो, तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा, तो ये दूर से नहीं दिखाई देगा, है, क्या होगा, दूर से नहीं दिखाई देगा, ये दूर से नहीं दिखाई देगा। और ये वाला क्या है, इसका फैलाव कम होगा, तो ये क्या होगा, लाल रंग, क्या, रेड कलर, क्या होगा, ये दूर से दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा, और इसीलिए क्या होते हैं, सिग्नल बनाए जाते हैं, सिग्नल, ठीक है। सिग्नल कौन से कलर के, 3 कलर के बनाए जाते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है, ठीक। ये ऊपर के 3 हैं, ऊपर के हैं, इनकी क्या होती है, इन तीनों की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, इनका फैलाव कम होता है, इसलिए रेड, ग्रीन और येलो क्या बनाए जाते हैं, सिग्नल बनाए जाते हैं। रेड का मतलब होता है खतरा, ठीक है, रुक जाओ, और ग्रीन का मतलब क्या होता है, जाओ, और येलो का मतलब होता है तैयार रहो भैया कि ग्रीन होने वाला है, ठीक है। और आगे देख लो, ये क्या है, सन है, जैसे सन से सन हुआ, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। जब सन की क्या होती है, सन का प्रकाश, क्या होता है, लाइट, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वायुमंडल में क्या है, ये डस्ट पार्टिकल है, क्या है, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण है, क्या है, धूल के कण है। और क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, डस्ट होती है, क्या, डस्ट क्या होती है, डस्ट होती है, या गैस, वायुमंडल में क्या है, गैस है और डस्ट है।
तो गैस और डस्ट के क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है, क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, और फिर क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, किस पे, पृथ्वी पर। इसलिए पृथ्वी पर क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता है। अगर ये स्कैटर ना होता तो सीधे क्या होता, सीधे किरणें आती किसी एक पॉइंट पे, पृथ्वी के किसी एक जगह पे क्या होता, लाइट होती है, और हर जगह क्या होता है, अंधेरा होता है। स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। आगे देखते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट में। डॉपलर ने बताया क्या, दो स्थिति दी इन्होंने। क्या कहा कि एक सिचुएशन में क्या हुआ कि स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु है, और इसमें क्या हुआ, लाइट सोर्स को पास में रखा। क्या, एक स्थिर बिंदु लिया, उसमें क्या हुआ, एक पॉइंट लिया पहली सिचुएशन में, उसको लाइट सोर्स जिससे प्रकाश आया, प्रकाश का जो सोर्स था उसको क्या रखा, पास में रखा। दूसरी सिचुएशन में क्या किया इन्होंने, एक स्थिर बिंदु को रखा, उसमें लाइट सोर्स को कहाँ रखा, दूर रखा। ठीक है, तो लाइट सोर्स, स्थिर बिंदु हम मान लेते हैं क्या, हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और लाइट सोर्स क्या है, स्टार मान लिया इन्होंने, क्या, स्टार को मान लेते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें क्या है, स्थिर बिंदु से दूर है क्या, लाइट सोर्स। ठीक है, और ये अर्थ क्या है, प्रिज्म, समझते हैं नीचे। ठीक है, इसको देखते हैं क्या, ये क्या है, हमारा लाइट है, ये लाइट। ठीक, जब लाइट क्या, स्थिर बिंदु के पास में होगा क्या, लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स जब पास में होगा तो क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये कौन सा कलर ज्यादा दिखाई देगा, तो दिखाई देगा वायलेट। कौन सा, वायलेट कलर ज्यादा दिखाई देगा। क्या होगा, वायलेट कलर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं वायलेट शिफ्ट थ्योरी। क्या कहेंगे इसको, वायलेट शिफ्ट। इसमें जो क्या हुआ, कलर किसकी तरफ, कौन सा कलर दिख रहा है, वायलेट। कौन सा, तो किस कलर की तरफ शिफ्ट हो गया, वायलेट कलर की तरफ, इसको कहेंगे वायलेट। तो मतलब क्या, स्थिर बिंदु है, अगर लाइट सोर्स क्या है, पास में है, तो कौन सा कलर ज्यादा दिखाई देगा, वायलेट दिखाई देगा। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, इसमें लाइट, ये हो गई लाइट सोर्स, यहां से लाइट आई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या, स्थिर बिंदु क्या है, दूर है। क्या है, स्थिर बिंदु दूर है। तो जब कोई चीज दूर से कौन सा रंग दिखाई देता है, मैंने बताया कि रेड दिखाई देगा दूर से। ठीक है, तो जब दूर होगा लाइट सोर्स तो कौन सा कलर ज्यादा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। कौन सा, रेड कलर, लाल कलर ज्यादा दिखाई देगा। इसी को क्या हो जाएगा, कहेंगे हम कि जो क्या हो गया, रेड की तरफ शिफ्ट हो गया, किसकी, लाल की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, लाल कलर दिखाएगा। लाल कलर की क्या होती है, वेवलेंथ। लाल कलर की क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए लाल कलर क्या होगा, शो होगा। किसमें, जब लाइट सोर्स क्या होगा, पास में, दूर में, सॉरी, दूर में जब लाइट सोर्स होगा तो क्या होगा, रेड कलर, लाल कलर क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट थ्योरी। ठीक है, जब क्या होता है, लाइट सोर्स से निकलने बाद रेड कलर ही दिखाई दे, मतलब लाल कलर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट थ्योरी। ये थी डॉपलर की रेड शिफ्ट थ्योरी। इस हिसाब से हम समझेंगे कि क्या होगा, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये किससे होती है, बिग बैंग थ्योरी से हुई। किससे, बिग बैंग थ्योरी से इसका खुलासा हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था किसने, जॉर्ज लैमेटियर। ये बेल्जियम के पादरी थे। क्या, बेल्जियम में पादरी थे चर्च में। 1927 में बताया था इन्होंने, बिग बैंग थ्योरी के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, जॉर्ज लैमेटियर ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, क्या दिया था, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, विस्तारित ब्रह्मांडी परिकल्पना दी थी। किसने दिया था, लैमेटियर ने, जॉर्ज लैमेटियर ने। ठीक, इन्होंने क्या बताया, लैमेटियर के अनुसार, लैमेटियर ने बताया कि लगभग 15 अरब साल पहले आग का एक बड़ा गोला, क्या था, आग का एक बड़ा गोला, रिंग ऑफ फायर था। क्या, रिंग ऑफ फायर था, हुआ करता था। किसी कारण से इस गोले में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। क्या, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यूनिवर्स की ऑरिजिन हुई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ऑरिजिन ऑफ क्या हुआ, यूनिवर्स हुआ। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लैमेटियर ने। ये पूछा जाता है। जैसे ये क्या था, ये रिंग ऑफ फायर था। क्या, आग का गोला था 15 अरब साल पहले। ठीक है, 15 अरब साल पहले हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो क्या हुआ, ये ऐसे पार्ट्स में टूट गया।
फिर इन पार्ट्स में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, तो ये क्या होगा, इन शेप्स में क्या हुआ, टूट गए। जो प्रेजेंट में यूनिवर्स है, अभी का जो यूनिवर्स है इस तरीके से टूट गया। ठीक, फिर क्या हुआ, ये शेप में क्यों आ गए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, इनका एक स्पेसिफिक शेप हो गया। ये क्या हो गए, शेप में आ गए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो गया, ये एक शेप में आ गए। पेपर में पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो जॉर्ज लैमिटियर ने, ठीक है, या महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, विस्तारित ब्रह्मांडी परिकल्पना दी थी, ठीक है। तो इन्होंने बताया क्या था, समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे 2010 में एक रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, एक लार्ज हेड्रॉन कोलिंडर, ठीक है, LHC एक्सपेरिमेंट हुआ। कब हुआ, 2010 में। इसको किया किसने, सर्न के द्वारा, एक संस्था है सर्न, उसके द्वारा की गई, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा ये किया गया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर हुआ था। इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या हुआ, एक 70 किलोमीटर टनल मतलब क्या होता है, सुरंग में 2 प्रोटॉन की टक्कर कराई गई। क्या किया गया, 2 प्रोटॉन की टक्कर कराई गई। इसके परिणाम स्वरूप हिग्स बोसान पार्टिकल, क्या, हिग्स बोसॉन पार्टिकल और गॉड पार्टिकल, ठीक है, की खोज हुई। क्या हुआ, खोज हुई। जब 2 प्रोटॉन को एक टनल में क्या कराया गया, टक्कर कराया गया, तो हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की क्या हुई, खोज हुई। गॉड पार्टिकल की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की गई, ठीक है। ये हो गया एक टनल, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन टक्कर कराया गया, तो एक नया क्या बना, पार्टिकल बना। क्या, एक नया पार्टिकल बना, इसी को आ गया हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल, ठीक। ये जो पार्टिकल था, इसका क्या था, उच्च घनत्व का कारण था। क्या, उच्च हाईली डेंस पार्टिकल था। क्या था, हाईली डेंस पार्टिकल था। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, तो इस कॉन्सेप्ट गिवन बाय पीटर हिग्स एंड सत्येंद्र, पीटर क्या था, कॉन्सेप्ट गिवन बाय पीटर हिग्स एंड सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिग्स बोसान पार्टिकल, ठीक है। ये था गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। मैंने बताया कि आप लोगों को क्या बताया था, 15 अरब साल पहले क्या था, यूनिवर्स क्या हुआ था, बिखरा हुआ था, ठीक है। यूनिवर्स में क्या थे, ब्रह्मांड में डस्ट और गैस थे, डस्ट पार्टिकल थे और गैस के पार्टिकल थे, ठीक है। जब बोसान क्या हुआ, बोसान हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज हुई, तो क्या इन्होंने कहा कि गॉड पार्टिकल था, वो था बीच में, ठीक है। उसकी चारों तरफ क्या फैले थे, चारों तरफ क्या फैले, डस्ट और गैस पार्टिकल फैले थे, ठीक है। तो इस गॉड पार्टिकल ने क्या किया, इनको खींच लिया, क्या, इनको अपनी तरफ खींच लिया। किसको, डस्ट पार्टिकल को खींच लिया किसने, गार्ड पार्टिकल ने, ठीक है, गार्ड पार्टिकल ने खींच लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, खींच लिया, तो ये क्या हो गया, हाईली डेंस हो गया, मतलब इसका घनत्व खूब ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा घना। घनत्व मतलब क्या होता है, जो ज्यादा घना हो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा। ये हाईली डेंस हो गया खींचकर, और ये खींचकर हाईली डेंस हो गया, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल में क्या होगा, वेलोसिटी होगी, वेग होगा, ठीक है। और वेग होगा तो क्या उसमें हो जाएगा, उसमें उष्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उष्मा, मतलब हीट पैदा हो जाएगा, ठीक है। जब वेग होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हीट पैदा हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिंग ऑफ फायर बन गया, आग का गोला बन गया। क्या हुआ, आग का गोला बन गया। यहाँ पे देखो डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है। द्रव्यमान, अगर मास बढ़ेगा, ठीक है भाई, डेंस, इसकी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ गई है, डेंस ज्यादा हो गया, डेंस ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या होगा, मास भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो अगर मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी बढ़ गई। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, जब कोई चीज ज्यादा घनी हो जाएगी फिर क्या होगा, उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, दग जाएगा, जब ज्यादा घना हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एक्सप्लोजन के, ठीक है। ठीक, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन बढ़ेगा, विस्फोट हो जाएगा, क्या होगा, फट जाएगा। तो डेंसिटी बढ़ी तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन भी बढ़ जाएगा, विस्फोट। डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ गई तो क्या होगा, विस्फोट हो गया, क्या, विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट से क्या होगा, बिग बैंग थ्योरी, इसी को कहा गया क्या, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी से क्या होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पूरा कॉन्सेप्ट।